नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंग्रेज सिंह सरदार गोट फार्म से। आज मैं चीतवाड़ी के अंदर आया हूं। मेरे साथ हैं सर जी। आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय और इस जगह का नाम बता दें। राम राम जी। मैं आपका अपना रोहन देवाना। मैं एक डेंटल सर्जरी का छात्र हूँ भाई, और मैं मतलब बीडीएस कर रहा हूँ। और बीडीएस के साथ साथ मैं भाई अपने मम्मी पापा के साथ, जैसे मेरे पिताजी टीचर है और मम्मी पूरा किसान का खेती का काम संभालती है घर का, तो मैं उनके साथ साथ भाजी अपनी खेती भी मेंटेन करता हूँ। खेती के अंदर मैं हॉर्टिकल्चर के अंदर पिंक ताइवान गावा लगा रखा हूँ। अच्छा, तभी देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया आपने पेड़ लगा रखे हैं। इस पेड़ों के बारे में हमारे दर्शकों को प्रॉपर जानकारी आप दे दें भी, जो कौन सी है वैरायटी है और क्या है इनका, और कितने समय के जो पेड़ हो चुके हैं। अच्छा, तो दोस्तों अभी 2024 चल रही है। 2023 की अगस्त के लास्ट हफ्ते में मैं ये पौधे लगाया था, और ये पौधे है क्लोन के अंदर इनकी वैरायटी है पिंक ताइवान, जो अंदर से फ्रूट पिंक होता है। अपन फ्रूट की वेट की बात करें तो 350 से 800 ग्राम तक वेट जाता है। और वैसे अगर आप मतलब अच्छा मेंटेन करो वेट को, तो 1 kg तक भी प्रत्येक फ्रूट का वेट जाता है भाई। और ये पौधे क्लोन के हैं, और इनमें सबसे खासियत बात यह है कि जैसे आप कटिंग करोगे ना, और कटिंग पे नई डाली फूटेगी, तो नई डाली के अंदर पाजी प्रत्येक पत्ते के अंदर फ्रूट आएगा। बहुत फ्रूट के अंदर क्या है, 3 फ्रूट आएंगे एक फ्रूट की जगह। अच्छा, फिर अपन को इनको क्या है, फ्रूट को लेना है बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं करना। फिर जैसे 15-20 दिन बाद इनमें फ्रूटिंग होगी, फिर अपन को इनमें से जिस कोई हल्का फ्रूट होगा तो उनको हटा देना है। अच्छा फ्रूट रखना है इसके अंदर। और जैसे अब ये पेड़ है, तो इस पेड़ के अंदर मैं मुश्किल से अब की बार तो इसमें 5 या 7 फ्रूट लूंगा पाजी। अच्छा, ये पौधा शिक्षित नहीं हो पाएगा, ये छोटा पौधा रहेगा इसलिए। सर आपने इन पेड़ों के साथ साथ देख रहा हूँ आपने जो बेलें भी और जो लगा रखी हैं। तो ये पाजी मैं क्या है, इनकी दूरी मेंटेन कर रखा हूँ। लाइन से लाइन 10 फीट है पाजी, 10 फीट है। और प्लांट से प्लांट की दूरी अपनी 6 फीट है। तो मैं क्या है, दूरी दूर रखने का कारण यह है कि अपन इंटरक्रॉपिंग कर सके, जिससे अपना नुकसान ना हो पाए। अपन को जो ट्रेडिशनल खेती है, जो अपने घर वाले करते हैं, क्योंकि मैं घर वालों के पास जमीन लिया, ये खेती नहीं करूँ, घर वाले बोलेंगे भाई अभी पेमेंट नहीं आ रहा, बिल्कुल बीच में लगा दिया ना, अपना पेमेंट भी आता रहेगा। मतलब आम गुठलियों के दाम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जो तरबूज लगा दिया है, बहुत वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया है। तरबूज भी बहुत ही शानदार है। तो इसमें कोई इन दोनों की दिक्कत कोई आपकी बीमारी तो नहीं इनसे? कोई नहीं पाजी, दोनों में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जो मतलब इन बीमारी तो देखो हर चीज में आती है, हर चीज में आती है। अब जैसे अपने आप बकरी का काम करते हो, तो आप पहले उसकी वैक्सीन लगाते हो, तो पहले इनके अंदर जैसे गर्मी आने से पहले बिल्ट की दवाई देनी पड़ेगी। अच्छा, पहले इनके अंदर जैसे कई बार पत्तियों वाला कीड़ा लग जाता है, इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। अपना तरबूज है, तो आप सभी किसानों को पता है कि भाई इसमें ऐसा तो है नहीं कि खेती में रोग नहीं आता। हाँ पाजी, तो इसके लिए इसमें पहले स्प्रे हो जाता है। बिल्कुल, वही देख रहा था कि अगर इसका कोई नुकसान इसमें नहीं हो रहा इसको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो थोड़े समय की खेती है ना। ये बेल वर्गीय फसल है। अगर ये मतलब बेल यहाँ जाके अमरूद पे चढ़ती है ना, तो अपन को इसको ध्यान से करके इस बेल को दूर हटा देंगे। पौधे को कोई परेशानी ग्रोथ में परेशानी नहीं आएगी, कोई परेशानी करेगी भाजी। ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। और जी आपने कितना खेत लगा रखा अभी? ये 5 बीघे का खेत है, इसमें 1100 पौधे लगा रखा हूँ। 1100 पौधे लगा रखे हैं। तो हमारे किसान भाई भी लगाते हैं। तो अगर ये 5 बीघे खेत के अंदर आपके 1100 पेड़ है, तो 1100 पेड़ों के अंदर कितना खर्च हुआ आपका? मेरा पाजी पौधा आया था, जो पौधा मेरे लगभग 70 रुपए रेट के हिसाब से तो पौधा आया था। एक पौधा 70 रुपए के हिसाब से? ये मतलब 1100 पौधे हैं। 1100 पौधे। और मेरा इसके अंदर मैं आपको प्रत्येक गड्ढे का बता देता हूँ। मतलब गड्ढे तैयार करे अपने। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, मैं गड्ढे तैयार करने के लिए अर्थ एग्रो मशीन ले आया था, वो मेरे पास 15,000 रुपए की पड़ी। अच्छा। फिर मैं गड्ढा तैयार करने के लिए एक गड्ढे के अंदर 7 से 8 kg गला हुआ गोबर का खाद डाला। तो गड्ढे की गहराई वगैरह और चौड़ाई वगैरह भी? चौड़ाई 1 फीट रख लिया अपन, और गहराई 2 फीट रख ली। 2 फीट, 1 और 2 फीट का? 1 और 2 फीट का। अच्छा, 1 बाई 2 का गड्ढा, 1 बाई 2 का। फिर उसमें गोबर डाल दिया अपन, और 250 ग्राम उसके अंदर सिंगल सुपर फास्फेट, और 250 ग्राम डीएपी डाल दिए पाजी। डीएपी डालने के बाद के अंदर अपन जो अपना माचिस का खोखा आता है ना, उसको भर के जो फिफ्लोलिन आती है ना, रिजेंट, वो मतलब 2 खोखे, 1.5 खोखे, 2 खोखे, मतलब माचिस के रिजेंट का डाल दिया। गड्ढे को उसको मिक्स करके खाद वाद को उसको बूर के इसमें पानी चला दिया। मतलब उस टाइम तो क्या बारिश आ रही थी, पानी की दिक्कत नहीं आई। अगर कोई किसान लगाएगा तो उसको भैया 5-7 मतलब 5 दिन के अंदर 2 बार उसमें पानी चलाना पड़ेगा। उसके अंदर क्या है, अपना आप गर्मी वगैरह जो खाद की होगी ना, वो निकल जाएगी। जिससे अपन पौधा लगाएंगे ना,
तो पौधा उसको डैमेज नहीं होगा। भाजी। तो ये भी बढ़िया है। और जो बिल्कुल परफेक्ट समय पेड़ों को लगाने का वो कौन सा रहता, अब लगाना चाहिए किसानों को जहाँ जिस समय आपने लगाए थे? पाजी देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिस टाइम मैं लगाया था उस टाइम मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मैं उस टाइम सिक्कर पढ़ता था। और मेरा कॉलेज में एडमिशन, भाई मेरा ऐसा था कि अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में काम चालू करेंगे, उससे पहले मैं ना तो घर वाले चालू करने देते, देखो साफ बात ही है, ना मैं कर सकता था। अच्छा, तो फिर मैं उस टाइम तो मजबूर थी। अब पाजी आप एक चीज सोचोगी, जैसे फरवरी से मार्च अप्रैल का महीना आता है, उसके अंदर पौधों के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और फ्रूट भी उसी टाइम आता है। फ्रूट भी इसका मतलब पौधे के लिए सबसे सुटेबल टाइम तो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच का समय होता है। ये तो पाजी देखो, अब लोग क्या करते हैं, बारिश को देख लें, भाई बारिश में पानी आएगा, जबकि बारिश में अगर डायरेक्ट अपने पौधा लगाते हैं ना तो बिल्कुल ज्यादा शिकायत आएगी, फंगस वगैरह पानी की वजह से आती है वो। पाजी जैसे अपन, जैसे अभी मार्च एंड हो गया, आज 31 मार्च को अपन वीडियो शूट कर रहे हैं, अब अप्रैल चालू हो गई, अभी अपन पौधे लगाएंगे ना तो वो बारिश में आते आते करीबन वो पौधा सेट हो जाएगा, जड़े ले लेगा, अपनी जड़ी ले लेगा, जड़े ले लेगा। उससे क्या होगा, बारिश का आएगा और वो पौधा अपना एक बढ़िया आकार बनाएगा पाजी। ये जैसे छतरी नुमा में इन पौधों की कटिंग करके इस हिसाब से मेंटेन कर रहा हूँ दोस्तों, कि ये पौधा एक अपनी छतरी का रूप ले लिया, जो छतरी होती है, छांगी बारिश वाली छत्ता, हाँ। उस जैसा ये मतलब उसके अंदर ऐसी ताड़ियां होती है ना, तो पौधा वैसी ताड़ियां लेना चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखो, ये पौधा अपना एक चक्कर ले लिया पूरा, अब ये बड़ा होएगा ना, अब इसमें मतलब पूरा एक इसका बढ़िया है, मतलब शाखा वगैरह। तो हमारे दर्शकों को ये भी बता देते हो, आपने ये पौधे कहाँ से परचेज किए थे? पाजी देखो, मैं ये तो मतलब मैं तो बाहर से लिया था, ये तो क्या बताऊं, लेकिन अब पाजी मैं खुद, मेरे किसान साथी है, उनको मैं पौधे सेल करता हूँ। अभी मेरे पास 12,000 पौधों का ऑर्डर है, अलग अलग जगह, रोहतक हो गया, नागौर हो गया, अपने राधा किशनपुरा जयपुर के पास है वहां हो गया, नागौर मेड़ता सिटी हो गई। मैं पौधों को अब पाजी खुद से सेल करता हूँ। और पौधों का जो रेट है वो भी मैं एक ऐसा रेट रखा हूँ पाजी कि मैं मान लो महंगा सस्ता ले लिया मार्केट से, लेकिन मेरे किसानों को मैं एक अच्छी रेट के अंदर पौधा दूंगा, जिसके अंदर कलोन के पौधे दूंगा, जैसे नींबू हो गया, अनार हो गई और अमरूद हो गया, क्योंकि पाजी और पौधों को लगाने से कोई मतलब नहीं है। अपन नर्सरी सेल कर देंगे, अगला लगा भी लेगा, लेकिन ये 3 पौधे ऐसे हैं कि किसान को जल्दी से जल्दी पैसा वाला बना सकता है, अपने खर्चे निकाल सकता है, बहन बेटियों की शादी कर सकता है किसान। ये है पाजी। इनमें क्या है, ये जो तीनों प्लांट है ना, इनमें नींबू में तो आती है 2 सीजन के अंदर फ्रूट, और अनार अमरूद के अंदर आता है 3 सीजन के अंदर फ्रूट पाजी। ये ठीक। तो हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर इनका आपको नंबर भी मिल जाएगा दोस्तों। अगर किसी को पेड़ की जरूरत पड़े तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर भी रहेगा। और कब तक आप जो हमारे किसान भाइयों को आप पेड़ उपलब्ध करवा सकते हो? बाजी जैसे बात करते हैं अपन की, जो जैसे कस्टमर हरियाणा से है, जैसे मेरा रोहतक का कस्टमर है, अब रोहतक का कस्टमर है तो जैसे लगभग हम शनिवार संडे को फ्री रहते हैं। तो मेरी संडे वो अपना जो पार्सल ऑफिस है वहां से मेरे पार्सल लगता है। तो वो जो भी कस्टमर है उसका मतलब नियर बाई ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन कौन सा है वो मेरे को बता दे, फिर मैं यहाँ जयपुर से लगा दूंगा, और वो आपके पास जैसे दूरी पे निर्भर करता है पाजी, अगर कोई ज्यादा दूर है तो उसके उस हिसाब से पौधा पूछेगा, बॉक्स पैकिंग करके भेजेंगे, सेब के डब्बे के अंदर पौधा सेब पहुंचेगा, और जितने पौधे अगर किसान लेगा उससे 10 या 5 पौधा एक्स्ट्रा डालूंगा, अगर कोई भी डैमेज होता है तो पाजी उसको अगले किसान को नुकसान ना हो। किसान को मतलब कि आप 2% एक्स्ट्रा पेड़ दे रहे हैं, देंगे एक्स्ट्रा, बिल्कुल, क्योंकि अगले को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो 2 से 5% आपको एक्स्ट्रा पेड़ भी मिलेंगे दोस्तों, की आपकी होम डिलीवरी भी है, आप जहां से भी आप ले जा सकते हैं। मेरे पास आओ, आप मेरा फार्म देखो, विजिट करो, चीजें पूछो। अभी तो पाजी मैं अपना फ्री हॉर्टिकल्चर एक जो संस्था इंस्टीट्यूट होती है, फ्री ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल पता है पाजी क्या है, ट्रेनिंग सेंटरों पे किसान चले जाता है, अब वहाँ पे ज्ञान देने वाले, कुर्सी एसी में बैठने वाले। बिल्कुल। आपको सही बताऊं तो अब कई जो मैं नाम तो नहीं लूंगा संस्था वाले, वो भी जैसे पिताजी के पास आते हैं बकरी पालन के लिए। अच्छे अभी एक उदयपुर इंस्टीट्यूट वाले आए थे गुजरी नस्ल को रजिस्टर करने के लिए, पाजी हमारे पास भी आके गए थे, आपके पास भी आके गए थे। बिल्कुल। तो ये वो एसी में बैठने वाले बंदे हैं, तो उनको नहीं पता भाई अप्रैल के अंदर एकदम से गर्मी पड़ी तो क्या करे, एकदम से बारिश आ गई तो क्या करे, सर्दी का देसी इलाज क्या करे। वो बोलेंगे कि यार तू कपड़ा लगा, कपड़े में तो किसान बर्बाद हो जाएगा, खर्च बहुत आ जाता है। तो पाजी ये चीजों को अपन को नॉलेज है, अपन इस चीज की देंगे भाई फ्री ट्रेनिंग किसानों को। दोस्तों आप पेड़ लगाने से पहले ट्रेनिंग भी चाहते हो, आप फोन से भी चाहोगे तो भी आपका समाधान होगा। अगर आप इनके पास आएंगे तो क्लासेस भी आप ले सकते हो, और बड़े ही सिस्टम तरीके से इन्होंने ड्रिप से इन्होंने किया है, मतलब कि कम पानी, अपने पानी की बहुत शॉर्टेज है
और पाजी मैं पानी की भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा मेरा कोई भी किसान साथी है, युवा साथी, वो प्लांट लगाएगा, उसके पास सब्जी की ड्रिप ऑलरेडी घर पे पड़ी है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो पता है क्या करेगा, हाँ, वो जाएगा दुकान पे बगा दुकान बगा पे। कि मैं हॉर्टिकल्चर का काम करूंगा, मैं पौधे लगा रहा हूँ, तो उससे मैं पानी देने के लिए कौन सी ड्रिप लगाऊं। अब किसान को पता है, उसको अगले दुकानदार को, भाई इसके पास सब्जी वाली ड्रिप तो पड़ी है, अब उसको तो अपना माल सेल करना है, तो वो बोलेगा बेटा तू मतलब जो भी है बेटा, जो कुछ भी किसी चीज से संबोधित करेगा, वो करेगा, उसको बेलाया वो चलाएगा कि तू बटन ड्रिपर लगा, ये लगा, वो लगा। आधा किसान तो पाजी वहीं टूट जाता है। अपन को खर्चा तो कम से कम करना है, कम से कम करना है। अगर अपने इतने ही अमीर होते या इतना ही बिजनेसमैन होते तो पाजी अपन खेती क्यों करते? तो पाजी ये जो अपनी सब्जी वाली ड्रिप है ना, जिससे अगर अब किसान के पास ये सब्जी वाली ड्रिप पड़ी है ना, उसको ये वाली यूज करनी। इससे क्या होता है कि पौधे के आसपास नमी ज्यादा रहेगी, पौधे को डायरेक्ट पानी नहीं चाहिए, पौधे को चाहिए नमी, पाजी नमी चाहिए। ये बिल्कुल। आपने अगस्त महीने के अंदर अपने पेड़ लगाए हैं और 5 बीघा धरती पे आपने रोक लिए, तो आपको कुछ इसमें से प्रॉफिट हुआ? हाँ पाजी, प्रॉफिट ये हुआ कि जैसे मैंने पौधे लगाया, तो इनके अंदर जैसे कई पौधे बिल्कुल अच्छी ग्रोथ लेंगे। अब पाजी ऐसे अपने जैसे पढ़ने बच्चों को बैठाते हैं, तो कई बच्चे जो रहते हैं बिल्कुल इंटेलिजेंट, और कई 20 वाले और कई बिल्कुल। तो इनमें भी यही सिस्टम होता है, जैसे 5 बीघा का खेत है, 1100 पौधे लगाए, तो कई पौधे तो ग्रोथ ले लिए तगड़ी, कई थोड़े से कम रहे, और कई ऐसे जो डैमेज भी होते हैं। पाजी ये नहीं है कि इसमें तो पूरा ही सक्सेस होता है, ये तो खेती है, ये चीज आपको भी पता है, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जो बड़े पौधे थे ना पाजी, उनसे 4-4, 5-5 अमरूद हमने लिए हैं, और उनका वजन आया 350 ग्राम से लेके पाजी 650 ग्राम तक तो हमने तोला है अब की बार। और मेहनत करेंगे आगे, अच्छा वजन लूंगा पाजी, करीबन 1 केजी तक भी पहुंचा देंगे। तो ये वो आपने सेल कहाँ किए? ये पाजी अपने मुहाना मंडी है, मुहाना मंडी के अंदर जैसे राजस्थान फ्रूट कंपनी हो गई, अभी पाजी अपने जैसे दिल्ली के अंदर कंपनियां हैं जो बाहर माल बेचती है विदेशों में, मैं तो उनसे भी बात कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा किसान साथी 1000 से 2000 पौधे लगाएगा मेरे से लेके, तो पाजी उनका माल लेने की, फ्रूट लेने की मेरी गारंटी है। उनको कहीं बगने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं बगूंगा पाजी। पौधे भी मैं ढूंढ दूंगा कि आपको कौन सी वैरायटी देनी है, आपको बगने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं सर्च मारने की जरूरत नहीं है पाजी। बिल्कुल। तो किस रेट तक आपका वो फ्रूट बिका आपका? पाजी उस टाइम पे हमारा पिंक ताइवान ये वेरायटी थी, अपन 47 रुपए केजी के अंदर थोड़े बहुत फ्रूट दिए हैं, एक सीखने के तौर पे कि भाई मार्केट में कैसा फ्रूट बिकता है, पैकिंग वगैरह, तो अपन तो क्रेट में डाल के और वैसे ही अपन वैसे देसी तरीके से फिर भी देसी तरीके से बेचा, तो फिर भी 47 रुपए अच्छा रेट मिला, अच्छा रेट मिल गया। उसके अंदर अपने को मतलब ऐसा इतना नहीं पता था कि क्या रेट रहता है। अब तो और भी जैसे कंपनी वाली भी जुड़ने लगे धीरे धीरे, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं तो किसानों से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई बढ़िया से बढ़िया प्लांट लगाओ, अच्छा क्लोन का पौधा लगाओ, ग्राफ्ट पे मत जाओ। आज पहले क्या चलता था, अपने पापा या दादाजी के जमाने में पेड़ लेने जाते थे कि ग्राफ्टेड लगाओ, ग्राफ्टेड। अब ग्राफ्टेड में एक प्रॉब्लम होती है, पर नीचे जो मदर प्लांट है और ऊपर उसके ऊपर जो जिस चीज की ग्राफ्टिंग की है अपन, तो क्या होता है जैसे सर्दी पड़ती है ना, तो ऊपर वाला पौधा जल जाता है, तो फिर नीचे वाला पौधा फूट जाता है, पता ही नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता, पौधा बन जाता है देसी पौधा। अब ये क्लोन के अंदर पता है क्या होता है, अगर ये ऊपर से जल भी गया ना, तो नीचे से फूटेगा ना, तो वो सेम पौधा ही आएगा, तो ये मतलब अपन को नुकसान नहीं होगा पाजी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों और जानकारियां और ऐसे ही दोस्तों से मिलाता रहूंगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।